फ्रेंड्स राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं अच्छी हूँ। तो कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसके मैं कमेंट्स देख रही थी। कुछ लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किया है जिनसे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत बुरा लगा है। अगर आप लोग किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का भी अधिकार नहीं है। मैं मानती हूँ आप लोग अपना ओपिनियन रखते हो, अपनी बातें रखते हो, पर देखिए कुछ बातें ऐसी होती है जो आदमी को हर्ट करती है। और जिस तरह के कमेंट्स आप लोगों ने की कि आप बिन बुलाए चले गई, अपनी जो है आपने जाकर बहुत गलत किया, उससे आपकी ईगो हर्ट हुई है। देखिए मेरे को मेरे भैया भाभी की कॉल आई थी, ये बात मैंने वीडियो में बताना ज़रूरी नहीं समझा। उन लोगों ने मुझे बुलाया कि आप आ जाओ। मैंने कहा कि मैं नहीं आ रही हूँ, अभी मैं नहीं आ रही हूँ, मैंने मना कर दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जाती हूँ और उनको सरप्राइज़ देती हूँ, तो मैं गई और मैंने सरप्राइज़ दिया। तो देखो उन लोगों ने बुलाया, ऐसा नहीं है कि मेरी ईगो हर्ट हुई है। मेरे भैया बुलाए या भाभी बुलाए, बात एक ही है मेरे लिए। तो मैंने उन लोगों को मना कर दिया और फिर मैं खुद उनकी शादी की सालगिरह वाले दिन वहाँ पहुँच गई। तो इसमें ईगो हर्ट करने वाली बात नहीं है। मैं ये बात वीडियो में आकर नहीं बोलना चाहती थी कि उन लोगों ने बुलाया, मैं जाऊँ या वो मुझे बुलाए, उसमें ईगो कहीं नहीं आती, ठीक है ना। जिस तरह की हालत मेरी भाभी की है, उस टाइम उनको हमारे साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि मैं ईगो पकड़ के रखूं और उस ईगो को इतना बड़ा कर लूं कि अब जो है उनकी सिचुएशन ऐसी है जहां उनको अपनों की साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ हम लोग उनका साथ ना दें और इस मुद्दे को इतना बड़ा खींच लें कि हम एक दूसरे का चेहरा ना देख के एक दूसरे से नफरत करने लगे। तो लोग तो कुछ लोग यही चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे का चेहरा ना देखें, इनमें कुछ भी ना सुधरे, इनके रिश्ते ना सुधरे। मैं और कि तुम्हारी भाभी जो है तुमको देखकर इतनी खुश नहीं हुई जितनी दीवा को देखकर हुई। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे भैया और भाभी खड़े हुए थे और वो मुझे देखकर इतने ज़्यादा खुश हुए। बहुत भैया ने कायरों को उठा लिया, भाभी ने मेरी कोली भर ली। तो मुझे कहीं से भी ये नहीं लगा कि हमारे बीच में जो झगड़ा विवाद जो भी बात हुई है कि वो यहाँ है। एक पल के लिए भी मुझे ये महसूस नहीं हो कि मैं पराए घर में गई हूँ, क्योंकि वो मेरा खुद का घर है, वो मेरे भैया भाभी है, ठीक है। झगड़ा आपके घर में भी होता होगा, आपके घर में भी ये चीज़ें होती होंगी, तो आप उस झगड़े को इतना लंबा खींच लेते हो कि एक दूसरे की शक्ल मत देखो। क्या आप लोग नहीं चाहते थे कि मेरा और जो मेरे भाभी का रिश्ता ना सुधरे और हम लोग सदा के लिए ऐसे ही रहे, एक दूसरे का चेहरा ना दिखे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि ज्योति आप वहाँ जाओ और इस मुद्दे को ख़त्म करो, बैठ के सॉर्ट आउट करो, बात करो, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। अगर यहाँ पर आकर हमने कुछ बातें बोल दी हैं तो लोग उसको इतना लंबा खींच देते हैं कि मन मुटाव ख़त्म ही ना हो। वही चीज़ें हुई, इतना लंबा खिंच गया कि मन मुटाव ख़त्म ही ना हो। कुछ लोग तो चाहते नहीं कि हम लोगों का रिश्ता सुधरे, पर नहीं, पहले उधर से हुई हो या इधर से हुई हो, कुल मिला के जो मैटर था वो सॉर्ट आउट हो गया, ख़त्म हो गया बिल्कुल। अब हम लोगों के बीच में जो है गिले शिकवे वो नहीं रहे हैं। और मैं मानती हूँ इस टाइम हमारी भाभी को हम लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस सिचुएशन में वो है ना, उस सिचुएशन में सबसे बड़े मैटर मायने रखते हैं फैमिली। तो हम हमारी भाभी को इस टाइम हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग उनके साथ इस टाइप नहीं खड़े होंगे तो ये बात बहुत गलत है। क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा जो है वो अगर हम जितना खींचेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेंगे, पर कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मेरा और मेरी भाभी का जो है रिश्ता सुधरे, हम लोगों में ये मैटर ख़त्म हो। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि ज्योति दीदी आप जाओ और इस मैटर को यहीं ख़त्म करो, क्योंकि हम लोगों से है ना गलती यही हुई कि हमने अपना फैमिली मैटर यहाँ यूट्यूब पर आकर बोला, एक दूसरे के प्रति चीज़ें जाहिर की। मुझे लगता है कि मतलब कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा जो है ये झगड़ा ही ख़त्म हो जाए, और कुछ लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि ये झगड़ा जो है ख़त्म हो, इसको बस ये है कि बड़ा रहे, एक दूसरे की शक्ल ना देखें। अब देखो भाई, जैसे कि बस गलती यहाँ जो बात हमने सोशल मीडिया में आके बोल ली है या जो मैटर भी जो भी बात हुई है उसको है ना, मेरे को बस मेरा अब ये मानना है, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने सिखा दी। मेरा मानना ये है कि अगर हम लोगों के बीच में कोई बात है या गुस्सा नाराज़गी है तो उस चीज़ को हमें ना फ़ोन करके मम्मी से, पापा से, भैया से, भाभी से फ़ोन पे बोल सकते हैं कि हमको आपसे ये नाराज़गी है, हमको सोशल मीडिया में आके ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ बोलने से मैंने देखा है लोग उस चीज़ का इतना बड़ा मुद्दा उठाते हैं, इतना बड़ा वो करते हैं कि रिश्ते अगर सुधरे तो भी नहीं सुधरेंगे। क्योंकि चार लोग यहाँ आकर बोलते हैं कि आपकी नंद ने आपके प्रति ये बोल दिया, चार लोग मेरे को आकर बोलते हैं आपकी भाभी ने आपके लिए ये बोल दिया, दिखता है वो आपसे जलती है, नफरत है, आपकी नंद आपसे जलती है, इधर उधर जाके ना कमेंट्स करते हैं। तो लोगों के दिमाग में जो है ना उस चीज़ को डाल देते हैं, ठीक है। अगर देखिए आपके घर में भी झगड़ा होता होगा तो आप उसको इतना लंबा खींच लो कि एक दूसरे का चेहरा मत देखो। बस हाँ, अभी एक बात तो आप लोगों ने सिखा दी कि अपने जो है घर का मैटर वो सोशल मीडिया पर लाना बहुत गलत है। उसको फ़ोन पे बात करके सॉर्ट आउट कर लो, ख़त्म कर लो।
सोशल मीडिया में लाने का मतलब यही है कि लोग उसका इतना बड़ा मुद्दा उठा लेते हैं। कुछ लोग तो ये भी नोट करते हैं कि आपकी मम्मी ने 2 दिन से एक ही सूट पहन रखा है। भाई क्या आप मेरी मम्मी का सूट ही देखते रहते हो क्या बैठ के? तो थोड़ी सी पहल अपने हस्बैंड से नहीं कर सकती क्या? उनको सरप्राइज़ दिया तो क्या अपनी मम्मी को सरप्राइज़ नहीं दे सकती क्या? वो सॉरी ससुराल वालों को भी सरप्राइज़ दे दिया कर कभी कभार, मायके वालों को ही देती रहती है। यहाँ इतना काम करती है, वहाँ काम नहीं करती। कौन कहता है मैं काम नहीं करती? वहाँ कौन आता है मेरा काम करने के लिए? मैं ही तो करती हूँ। और रही सरप्राइज और बेसरप्राइज की, तो वो इस चीज़ में कहाँ आती है कि ससुराल वालों को सरप्राइज, और मैं क्या उनके लिए रखती हूँ मन में फीलिंग क्या है क्या नहीं है, वो अब मैं कभी यहाँ आके नहीं बोलूँगी। क्योंकि लोग जो है जैसा देखते हैं वैसा ही बोलते हैं। क्या किस पे गुजरती है, क्या किस पे बीतती है, किसी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, या किसके लिए किसके दिल में क्या है क्या नहीं, या क्या किसने किसके लिए किया, या क्या मैंने उनके लिए किया, क्या मैं उनको मानती हूँ ससुराल वालों को, क्या मेरे दिल में उनको लेकर विचार है, या वो कितने अच्छे हैं बुरे हैं, वो सब चीज़ें मैं सोचती हूँ कि अंदर ही रखी जाए। क्योंकि यहाँ लाकर लोगों से अपना मजाक बनाना बनवाना, पर कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम लोगों का रिश्ता सुधरे। ठीक है, मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो, तो फैमिली में कुछ मेंबर जो हैं, कुछ लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई तो तुमने अपना, जब तो तुम्हारे लोग कोई इज्जत नहीं करते। इज्जत वाली कौन सी बात है? मेरा घर है, जब मेरा मन करेगा जाएगा कोई, मैं भैया भाभी से पूछ के जाऊँगी क्या? फ़ोन करके जाऊँगी मैं आ जाऊँ? अब मेरा घर है, मेरी मर्ज़ी है, जब मेरा मन करेगा यहाँ आऊँगी, जब मेरा मन करेगा वहाँ जाऊँगी। वो लोग कौन सा मुझे रोक रहे हैं? वो भी तो मेरा घर है ना, मेरे भैया भाभी हैं। अब मेरी मम्मी पापा से मान लीजिए झगड़ा हो गया, कल मेरे मम्मी पापा की भी सिचुएशन ऐसी है, या मतलब मेरे को उनकी याद आ रही है, तो मैं ये सोचूँगी वो फ़ोन करेंगे मैं तभी जाऊँगी, वरना मैं जाऊँगी नहीं। बस अपना जो है घमंड, अपनी ईगो लेके बैठी रहूँ? नहीं, ईगो से हट के थोड़ा सा सोचो, अपने बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारो। जो हमसे गलती हुई है उसको सुधार लिया, हम एक हो गए, तो ये तो अच्छी बात है। आप इस चीज़ को नोट करो ना, ये मत बोलो कि वो हो गया ये हो गया। और अब जो है ना, जैसी हालत मेरी भाभी की है, उनको हमारे साथ की, प्यार की, आप लोगों के सपोर्ट की साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत अच्छी है मेरी भाभी, बहुत अच्छे हैं मेरे भैया। और भाई बहुत सच मैं बताऊँ ना, मैं एक पल के लिए भी नहीं लगा कि हम लोगों के बीच कोई बात हुई है, झगड़ा हुआ। इतना ज़्यादा मैं खुश थी, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी भाभी, हम सब लोग बहुत खुश थे। थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि वो तो अपनी सफाई में लगी हुई थी, आपसे बात ही नहीं करती। मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि एक एक मोमेंट मैं वीडियो में कैद करूँ, दिखाऊँ, क्योंकि हम वहाँ वीडियो के चक्कर में ना वो थी ना मैं वीडियो के चक्कर में गई थी। ठीक है, हमने थोड़ी बहुत बनाई है, तो वो सिर्फ इसलिए कि भाई आप लोगों को हाँ पता चले कि मैं आई हूँ। और ठीक है भाई, मैं अपने भैया भाभी से मिलने आ गई। थोड़ा सा हम लोगों ने भाई केक वगैरह काटा तो बना ली, थोड़ी बहुत हमने, कुछ ही पल मैंने नोट किए हैं वीडियो में। मैंने वीडियो का इरादा से नहीं गई थी ना मैं ये चीज़ें, पर फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत बना लूँ, आप लोगों की जो, कुछ लोगों की जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। ठीक है, मैं अपनी भाभी से, अपने भाई से मिलने के लिए, अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने के लिए, और उन्होंने पहल की, मुझे बुलाया, कॉल की। मैंने कहा अभी मेरा टाइम नहीं है, मैं चली गई। फिर मैं बाद में अगले दिन चली गई, नेक्स्ट डे। तो अपने रिश्तों को सुधार लेने के लिए, ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए, हमने अगर एक कदम उन्होंने बढ़ाया, एक मैंने बढ़ाया, तो क्या गलत कर दिया? ख़त्म कर दिया। वरना ये मैटर तो ऐसे ही चलता रहता। पर कुछ लोग नहीं चाहते कि ये मैटर ख़त्म हो। देखो, तो आपके घर में भी झगड़े होते होंगे, लड़ाई होती होगी, क्या आप उस मैटर को इतना लंबा, मियाँ बीवी में भी झगड़े होते हैं। तो अगर हम ये बात पकड़ के रखेंगे ये भाई मियाँ नहीं बोल रहा तो मैं भी नहीं बोलूँगी, नहीं, अगर नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं, हम बोल लेंगे, हम बोल लें या हम अपनी गलती मान लें, तो हम छोटे नहीं हो जाते हैं। और मैं मानती हूँ कि मान लें मियाँ से झगड़ा हो गया, तो हमने वहाँ अपनी गलती मान ली, तो मैं छोटी नहीं हो जाऊँगी, या उन्होंने मान ली तो वो छोटे नहीं हो जाएंगे। तो मियाँ बीवी के झगड़ों में, भैया भाभी के झगड़ों में, नंद भाभी के झगड़ों में छोटा बड़ा कोई नहीं रखता, मायने नहीं रखती ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। और हो सके तो उनको प्यार दो, सपोर्ट दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसी हालत में वो है, आप जो उल्टे सीधे कमेंट करोगे, अगर बच्चे को और भाभी को कोई दिक्कत होगी तो उस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा, आप बताओ। तो आप चाहते हो कि उनको इतने सालों के बाद जो है एक नन्हा सा मेहमान उनके पेट में पल रहा है, उसको दिक्कत हो, उसको परेशानी हो, या वो इतनी डिप्रेशन में आ जाए कि उनकी जो है हालत बिगड़ जाए। अब उनको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सब लोगों के साथ की ज़रूरत है। और आप बोलते हो दीदी जो आपकी वीडियो होती है वो रियल होती है, आपका दिल बिल्कुल साफ़ है, आप किसी भी बात को कोई भी गलत इरादे से नहीं करती, ना गलत। मैं मानती हूँ मेरा चीज़ों को तरीका प्रेजेंट करने का अलग होगा, बोलने का तरीका अलग होगा, या मैं मतलब कुछ लोग ये बोले आप बहुत सीधी हो, हिम्मत की बात। दर्द तकलीफ मेरे को भी होती है, बहुत चीज़ें मेरे अंदर भी है, मैंने बहुत चीज़ झेली है, हुआ है, होता है, सब कुछ
महसूस करती हूँ। मेंटली मैं भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। ये माइंड मेरा, मुझे छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी लगती है, क्योंकि सबसे बड़ा मायने रखता है, मैंने पहले भी बोला, हस्बैंड। ठीक है, और मेरे भैया भाभी अच्छे चल रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ, उनकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, वो एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं। भगवान करे सबके हस्बैंड ऐसे ही करें कि तुम अपने हस्बैंड से अपना रिश्ता सॉर्ट आउट क्यों नहीं करती हो, सही क्यों नहीं करती हो। आप लोगों को लगता है मैंने सुधारने की कोशिश नहीं की होगी या सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की होगी। मैंने बहुत चीज़ें की है, करती हूँ मैं। ज़रूरी नहीं है अब सोशल मीडिया में आऊँ और दिखाऊँ और बताऊँ। जब कभी कुछ बाकी चीज़ें जो है नॉर्मल होंगी, ठीक होंगी, आप लोगों को दिखेगा। पर अब आप लोगों ने एक चीज़ सिखा दी है, एक चीज़ सिखा दी है। अपने अपने घर का जो है मैटर यहाँ यूट्यूब पे लाकर बहुत गलत कर लिया, क्योंकि लोग छोड़ते नहीं है एक मुद्दे को, इतना पकड़ लेते हैं, इतना लंबा खींचते हैं, बहुत लंबा। कल अगर भाभी और बच्ची को कोई दिक्कत हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग। ठीक है ना, आप इस तरह के कमेंट्स करते रहोगे, वो टेंशन लेती रहेगी, तो फिर एक मतलब आप चाहते हो कि भाई किसी को प्रॉब्लम हो। देखिए इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप मेरी फैमिली हो, मुझे अपना मेंबर मानते हो कि मैं अच्छी हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूँगी, या मैं कभी किसी को लेकर वो नहीं करूँगी। तो देखिए बस हर आदमी का अपना अपना नज़रिया होता है, तरीका होता है। तो दिल का बुरा कोई नहीं होता, आदमी को हालात बुरा बना देते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी बात, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हमको सुधारने की कोशिश करते वो नहीं सुधरते। कुछ लोगों के है ना बातें दिमाग में, वो ये समय निकल जाता है, बहुत लेट से समझ में आती है। तो वही चीज़ हमारे घर में हो रहा है, ससुराल में, शायद मेरी सास और हस्बैंड को, या मुझे, मान लीजिए किसी को भी ले लीजिए, लगता है सब लोगों को कि मैं सही नहीं करना चाहती, या वो नहीं समझना चाहते, या मैं नहीं समझना। समय के ऊपर छोड़ दीजिए, आज नहीं तो कल सब सही होगा। और मैंने एक बात सीख लिया आप लोगों से, अपना फैमिली मैटर मैं कभी यूट्यूब पर नहीं लाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी। अपने नॉर्मल लोग, नॉर्मल बातें, अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। और बस मेरी है ना दिल से और हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरी फैमिली हो तो मेरी एक बात मान लीजिए, इन सब मैटर को यहीं ख़त्म कर दीजिए। मैं आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ, और ना दीजिए इतनी टेंशन, इतना परेशान मत कीजिए कि वो मेंटली टॉर्चर हो जाए और उनको दिक्कत हो जाए कुछ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाभी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो। हमारे घर एक मेहमान आने वाला, हो सके तो प्यार दो, सपोर्ट दो, और एक नन्हा सा मेहमान जो हमारे घर आने वाला है उसके लिए दुआ कीजिए, और अपना सपोर्ट और प्यार मुझे भी देते रहिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना भी मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि भाई जो है आप लोगों का सपोर्ट प्यार मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। और रही मेरे ससुराल वालों को भी सरप्राइज़ दे दिया अगर वो, क्या मैं उनके लिए करती हूँ, क्या सोचती हूँ, या समय क्या कराएगा, या जो भी है, मतलब हमारे घर का जो मैटर है वो मैं अपने आप जब सुलझाऊंगी। मैं नहीं सोशल मीडिया में आकर नहीं बोलूँगी अब किसी भी चीज़ को। चलिए फिर मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में।